नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। आज समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ कमलेश यादव की कुछ खास बातचीत। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। आपका गरीब राम, पूर्व प्रत्याशी जखनिया, समाजवादी पार्टी। गरीब राम जी, अभी देखा जाए तो यहाँ पर आप भी यहाँ पर जखनिया विधानसभा 373 से लगभग 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और काफ़ी कम ओर से आपकी हार हुई थी। और इस बार बेदी राम को टिकट समाजवादी भाजपा के गठबंधन में मिला है, तो क्या माहौल चल रहा है? समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं भाई बेदी राम जी। इस बार का माहौल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, भाजपा के ओम प्रकाश राजभर के साथ और संजय चौहान के साथ है। इसलिए हमारा बेदी राम प्रत्याशी बहुत ही ज़्यादा वोटों से चुनाव जीत करके इस जखनिया से उत्तर प्रदेश के सदन में जाने का काम करेगा। अभी देखा जाए तो आपके सामने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के रामराज बनवासी सामने खड़े हुए हैं, जबकि इनको कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार ने सिर्फ एक बनवासी समाज को टिकट दिया है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से विजय कुमार को टिकट दिया गया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती के समान है। यह जरूर बात है, लेकिन ऐसी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जो भी, चाहे रामराज बनवासी जी जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, चाहे बसपा के विजय कुमार जी हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम लोगों को भरोसा है कि हमारे साथ सभी समाज के लोग हमारे साथ, हमारे समर्थन में अखिलेश जी के साथ और ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। लगता है कि निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी काफ़ी मतों से चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश के सदन में जाने का काम करेंगे। ये मुद्दे क्या होंगे? अभी देखा जाए तो आज 5वें चरण का चुनाव हुआ था, इसके पहले भी जो चुनाव है उसमें क्या स्थिति रही होगी? वहाँ की स्थिति ये रही है, जो पश्चिमांचल में जो चुनाव हुआ है वहाँ की तस्वीर साफ साफ है कि जहाँ भी जिन सीटों पे चुनाव हुए हैं, तमाम सीटों पे चुनाव हुए हैं, उन सीटों में से लगभग हमको 75% से 80% सीटें मिल रही हैं। ऐसा वहाँ के लोगों द्वारा बताया जा रहा है और ऐसा जो भी यहाँ के लोग गए थे चुनावी ड्यूटी में, उनका भी यह बयान। ब्लॉक अध्यक्ष रामप्रवेश जी, इसमें जखनिया विधानसभा 373 में किस मुद्दे पर आप गठबंधन के प्रत्याशी को प्रचार प्रसार कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर, जैसे हमारे नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी, जैसे हमारे गृहस्थों के साथ छल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे घोषणाएं की थी, सब घोषणाएं गलत थी। जो कहे थे गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, ये भी बातें झूठी थी। कहे थे कि लोगों को 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, वो भी नहीं दिए। और सारी कंपनियों को इन्होंने बेचना चालू कर दिया। रेलवे को बेच दिया, क्या नाम रेलवे को भी बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, लाल किला को बेचा। हमारे देश का प्रधानमंत्री तो आज देखे होंगे कि आज तक का कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा होगा कि जो कि विधानसभा का प्रचार करता हो। अभी देखा पहली बार हमको देखने को मिल रहा है कि कोई प्रधानमंत्री विधानसभा का भी प्रचार कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है। जखनिया विधानसभा में देखा है तो यहाँ पर दलित यादव बाहुल सीट है, तो ये वर्ग के लोग किधर जा रहे हैं? हमारे गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बेदी राम जी की तरफ हमारे सभी वर्गों का वोट मिल रहा है, क्योंकि गठबंधन में हमारे भाजपा के कैंडिडेट बेदी राम जी को राजभरों का वोट खुलेआम मिल रहा है, चौहान का वोट खुलेआम मिल रहा है, कुशवाहा का वोट खुलेआम मिल रहा है, यादव का वोट खुलेआम मिल रहा है, मुसलमान का वोट खुलेआम मिल रहा है। सगरी जातियों से हमको वोट खुलेआम मिल रहा है। हमारा 85% वोट एक तरफा मिल रहा है। हमारी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का 85% वोट हम तो हमारे तरफ मिल रहा है। आपका राजा राम सिंह यादव, हम जखनिया के चुनाव प्रभारी हैं। किस दल से? समाजवादी पार्टी। अच्छा, अभी देखा जाए तो जखनिया विधानसभा में कैसे चुनाव लड़ी जा रही है, क्या तैयारियां चल रही है? हमारी तैयारियां ये चल रही हैं कि हमारी जो बूथ कमेटी से लगाई जो सेक्टर और इसके बाद ऊपर जो जोन बनाए गए हैं, उसमें हर जाति के लोगों को हम लोग रखे हैं, हर वर्ग के लोगों को रखे हैं और सब लोग कॉम्बिनेशन बना के जो है चल रहे हैं। अभी देखा जाए तो विपक्ष लगातार कर रही है कि समाजवादी पार्टी गुंडई पुतारू हो गई है, कई कार्यकर्ता जगह जगह उपद्रव कर रहे हैं। ये क्या सही क्या है? ये सब अफवाहें हैं। सच्चाई ये है कि सत्ताधारी दल के लोग ही गुंडई कर रहे हैं। अभी आपने आज ही जो चुनाव हुआ, राजा भैया जो गुलशन यादव के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, वहाँ आपने देखा होगा, सुना होगा कि उनके ऊपर जो है आज जानलेवा हमला हुआ है, 3-4 गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं। तो गुंडई वो लोग कर रहे हैं, समाजवादी तरफ से कोई गुंडई नहीं हो रही है।
जोगिंदर जी, अभी समाजवादी पार्टी और सुभाषवादी गठबंधन है, तो यहाँ पर कैसे चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं, क्या तैयारियाँ चल रही है आप लोगों की? तैयारियां हम लोग की यही चल रही है कि हम लोग गांव-गांव जा कर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो पिछली सरकार में किए गए कार्य थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनती है तो किसानों को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे और बच्चियां जो हैं उनकी केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री करेंगे। 5 बोरा यूरिया लघु किसानों को और 2 बोरा डाई देने का हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। यही मुद्दा लेके हम गाँव में लोगों के बीच जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कौन से मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे? समाजवादी पार्टी के लिए जो महिलाओं को की हेल्पलाइन की व्यवस्था ले लीजिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो ले लीजिए, और जो किसानों के लिए जो मुफ्त सिंचाई वाली व्यवस्था है और 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री वाली व्यवस्था है, और छोटे किसानों को 5 बोरा यूरिया और 2 बोरा DAP की व्यवस्था हमारी सरकार जो करने जा रही है, और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त, बहुत ही। और हमारे युवाओं को नौकरी के लिए जो अखिलेश जी ने आह्वान किया है, हमको लगता है कि सारे युवा वर्ग और जो भी है हमारे सरकार के तरफ। अभी देखा है जखनिया विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कहीं LPG पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो इससे चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनाव पर उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले इतना बढ़ा दिए ये लोग डीजल पेट्रोल के दाम देख ही लिए हैं कि 450 400 यही लगभग था पिछली सरकार में, और आज जो है 1050-70 हो गया है, और 10-20 रुपया उसमें बढ़ भी जाएगा तो हो सकता है कि उससे कोई असर ना हो। भी पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ने वाले हैं चुनाव के बाद, तो इस पर आम मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर रहेगा? आम मतदाताओं पर प्रभाव यही पड़ेगा कि जनता को जो बढ़ने का कारण जो विश्व युद्ध के कागाज पर जो पूरा विश्व खड़ा है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि जान रहे हैं, मतदाता समझ रहे हैं कि सरकार की पॉलिसी ऐसी बन चुकी है कि इसका जो है सीधे उल्टा असर हो रहा है, सरकार के खिलाफ जनमत जाएगा। इसका जो जनता पर इसका जो है सरकार के खिलाफ मैंडेट बन रहा है, और वो हमारे पक्ष में विपक्ष में मतलब वोट होगा। अभी कहने का मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को ही नुकसान है। भाजपा को नुकसान होगा, निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान होगा।